हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का हिंदी। आज पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर से लेकर हम लोग पूरे बुक को भी कंप्लीट करेंगे इस एमपीएस मोटिवेटर चैनल पे। देखिएगा, जैसे आज इस वीडियो में हम लोग आज लेखक परिचय जानेंगे फर्स्ट चैप्टर का, फिर हम लोग इस चैप्टर का पूरा सारांश, पूरा जो होगा इसका अंदर का जो भाग होगा हम सारे को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में लेखक परिचय होगा। आपके समक्ष बोर्ड पे नजर आ रहा होगा क्लास 10th हिंदी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसके लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। जन्म हुआ इनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इन्होंने ही लिखा था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इनका जन्म स्थान था महू मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है जिसका नाम है महू, वहीं पे इनका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, माताजी का नाम भीमाबाई था और यह जाति महार अर्थात डोम जाति से बिलोंग करते थे। तो जैसे ये तो इनके जीवनी के बारे में बता दिए, लेकिन इन्होंने क्या इस चैप्टर में बताया है और इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई थी ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। जब यह आदमी के साथ जब प्रॉब्लम हुई थी तो इन्होंने देखा था कि कैसे इस देश में एक जाति को दूसरे जाति इसको अच्छा नहीं मान रहा है। फिर जैसे ये तो जाति से बिलोंग करते थे, अभी जहाँ रह रहे हैं अभी यहाँ क्या हो गया, धीरे धीरे जाति प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी लगभग जाति है। तो इन्होंने सबसे पहले इनका श्रम विभाजन मतलब समझिएगा, श्रम मतलब होता है काम, श्रम मीन्स क्या होता है काम, और यह कामों का विभाजन मतलब क्या है कि यदि आप में टैलेंट है, यदि आप में टैलेंट है कि आप जैसे टीचर बन सकते हैं, तो ऐसा जाति बना दिया गया कि ये इस जाति का आदमी टीचर नहीं बनेगा, इस आदमी का डॉक्टर नहीं बनेगा। तो मीन्स क्या, इन्होंने डायरेक्ट चैप्टर का नाम लिखा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इन्हें हम लोग संविधान का जनक भी कहते हैं। संविधान को लिखने के लिए इन्हीं का योगदान था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद जब मंत्रिमंडल का कुछ कागज आए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब महात्मा गांधी के समक्ष बताएं कि कौन कौन मंत्री का नाम है, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं था। तो महात्मा गांधी नाराज हुए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आपने ये गलत किया है, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पूरे संविधान को याद रखा है और आपने इन्हीं का नाम नहीं लिखा, तो ये तो गलत बात है। तो उसके बाद पूरे संविधान जो मंत्रिमंडल थी उसको चेंज किया गया और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम रखा गया। तो इस चैप्टर में इन्होंने बहुत ही अच्छा बात बताया है जो चैप्टर में आपको बताया जाएगा। और इनके साथ अभी भी हम लोगों के जाति में टीचर्स ऐसा करते हैं, जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है उस पर टीचर ध्यान नहीं देते हैं। जो ज़्यादा तेज है, जो ज़्यादा थोड़ा सा बड़े घराने से बिलोंग करता है उसका रिस्पेक्ट करना, उसके गार्जियन का रिस्पेक्ट करना, और जो थोड़ा सा लो फैमिली से आते हैं तो उसके गार्जियन को थोड़ा सा अभद्र व्यवहार कर देना। तो ऐसा अभी भी चल रहा है। तो क्या है कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो भीमराव अंबेडकर जी हैं नहीं, लेकिन हम ही लोगों को क्या करना होगा, सारे जगह अगर हीन भावना से कोई दूसरे जाति को देखा जा रहा है तो उस पर रोक लगाना होगा, उसको देखना होगा। तो जब यह क्लास में अपनी पढ़ाई को कर रहे थे तो उसी क्रम में इनके अध्यापक ने इन्हें क्लास से बाहर कर दिया और इनको कहा गया कि तुम डोम जाति से आते हो, तुम्हें इस क्लास में रहने का अधिकार नहीं है। तो इनको बहुत दिक्कत हुआ और इन्होंने सोचा कि क्या मैं यह जो डोम जाति से मैं हूँ तो क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्या मैं यहाँ जी नहीं सकता हूँ, सारे दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इन्हें बाहर मतलब स्कूल में बाहर जाके और क्या झाड़ू लगवाया जाता था। तो झाड़ू कोई भी बच्चा से यदि आप लगवाते हैं तो उस बच्चे में तो गलत भावना आ ही जाती है। तो जैसे स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप देखिएगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी आते रहते हैं, जैसे डीएम, ये लोग चेकिंग पे आते हैं, एक सप्ताह में एक बार दो बार आते रहते हैं। तो जिसमें उस स्कूल में जहाँ पे ये पढ़ाई करते थे वहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी आए और चेकिंग के लिए आए। तो उन्होंने क्लास में जब वह इन किए तो बच्चे लोग से पूछे कि क्या मैं आप सबों से एक दो सवाल पूछ सकता हूँ। तो सारे बच्चों ने और सारे अध्यापकों ने कहा कि जी काहे नहीं, इसको आप सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर
सवाल जब पूछा गया, एक दो सिंपल ही सवाल पूछे डीएम साहब, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। तो अध्यापक ने कहा कि मैं तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन बच्चा तो जवाब दे नहीं रहा है। तो डीएम कहते हैं कि नहीं नहीं, आप पढ़ाते ही नहीं है कि बच्चा आपके जवाब नहीं देता है, क्योंकि अगर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका एक ना दो बच्चा जरूर कुछ ना कुछ उसके बारे में तो रिलेटेड बात बता सकता है। यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो क्या हम आपको कहेंगे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के बारे में बताइए? तो नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं जरूर, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतना देर जो बोला है तो ये क्या है, एक बात है, इसके बारे में बता सकते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी बाहर मतलब झाड़ू लगा रहे थे, तो उन्होंने डीएम की बात सुनी और इन्होंने कहा कि क्या आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और हम यदि आप मेरे जो सवाल आप पूछिएगा वह सवाल का मैं जवाब उत्तर सही दूंगा। तो डीएम साहब ने कहा कि तुम झाड़ू लगा रहे हो और तुम कैसे उत्तर दे दोगे? तो उसने कहा कि नहीं नहीं याद, आप हमसे सवाल पूछिए, अगर मैं न बताऊँ तो ना, तो सवाल होती है उधर से और जवाब भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही अच्छे ढंगों से देते हैं, जिससे जिला शिक्षा पदाधिकारी बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर झाड़ू लगा रहे हो और इसमें जो बच्चा बैठा हुआ है वो जवाब नहीं दिया और तुम कैसे जवाब दे दिए? तो इन्होंने कहा कि जवाब मैं इसलिए दिया कि जब मैं झाड़ू लगाता था तो अध्यापक जो पढ़ाते थे, जो गुरुजी पढ़ाते थे, वह सारे बातों को मैं एकत्र कर लेता था, सुन लेता था। और देखिए यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने टीचर का ना इंसल्ट करने दिया और इन्होंने न बताया कि मैं यहीं इसी स्कूल का बच्चा हूँ जो मुझे जाति के अनुसार अलग कर दिया गया है, इन्होंने नहीं बताया। देखिए तो फिर सारे स्कूल में बात चर्चा चलने लगा कि नहीं नहीं, जो भीमराव अंबेडकर है, जो वह बच्चा जिससे आप लोग झाड़ू लगवा रहे हैं, उसको कहिए उसकी अपना आके बैठे और स्कूल में पढ़े, उसके बाद अपना अधिकार ले जो है। तो उसी के बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत पढ़ाई किए और उसके बाद इन्होंने संविधान को लिखना स्टार्ट कर दिया और इन्हें इतना नॉलेज हो गया बाबू, इतना नॉलेज हो गया कि यह पूरे भारत में सबसे पहला नाम इन्हीं का आने लगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो सबसे छोटी जाति से थे। आज जो सबसे छोटी जाति में जैसे अभी एग्ज़ाम होती है, कोई भी एग्ज़ाम, तो कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाती है, जो छोटी जाति इसलिए जल्दी सिलेक्शन हो जा रही है। तो किनका दिन है? भीमराव अंबेडकर जी का दिन है, जो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा लेखक परिचय हुआ कि आज आपके जो लेखक जो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप जान रहे हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया है ये मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। लेकिन इस चैप्टर में इन्होंने क्या क्या लिखा है, यह चैप्टर मैं यहाँ बुक रखूंगा और यहाँ पे पढ़ूंगा और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो यही आपका था लेखक परिचय। और यहाँ से एक दो सवाल जरूर बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा किसने लिखा? तो किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जिनका जन्म दैट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई था। जैसे कोई चैप्टर लिखा जाता है तो उसमें एक कहानी हो, उसके बाद कविता है, डायरी होती है, निबंध होते हैं, भाषण होते हैं, फिर रेल यात्रा जैसे यात्रा वृत्तांत होते हैं। उसी प्रकार श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा बाबू यह निबंध है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में हर साल यह क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा, इसलिए धन्यवाद।